ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास की कबीर बाणी। आज कबीर दास जी वाणी के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि ये पर स्त्री का गमन, चोरी, जुआ, ये अगर प्रभु को पाना है, प्रभु की कृपा पानी है, तो ये सब छोड़ना होगा, तभी प्रभु मिल सकते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर दास जी की वाणी। जुआ चोरी मुखबिरी, जुआ चोरी मुखबिरी, ब्याज बिरानी नार। जुआ चोरी मुखबिरी, ब्याज बिरानी नार। जो चाहे दीदार को, जो चाहे दीदार को, इतनी वस्तु निवार कबीरा, इतनी वस्तु निवार। जुआ चोरी मुखबिरी, ब्याज बिरानी नार। जो चाहे दीदार को, इतनी वस्तु निवार। यदि प्रभु के दर्शन करना चाहता है, उनकी प्राप्ति करना चाहता है, तो संसार के दुर्गुणों को छोड़ दे। जैसे जुआ चोरी, मुखबरी, सूद और पर स्त्री का गमन त्याग कर ईश्वर की आराधना में लीन होना चाहिए। इसका पर स्त्री का हरण आपने महाबली रावण, तीनों लोकों का स्वामी, इतनी पूजा करता था, शिव का भक्त था, बड़ा पंडित था, लेकिन पर स्त्री का गमन करके क्या हाल हुआ आप लोग जानते हैं। आए दिन संसारी पर स्त्री का गमन करते हैं, तो देखिए उनके साथ क्या होता है। लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको सरेंडर करना पड़ता है, उनको मार दिया जाता है, या वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। ये है नतीजा पर स्त्री का गमन। और दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं, ये किस प्रकार से ये एक संत समझाना चाह रहे हैं वाणी के माध्यम से। बहुत ही सुंदर वाणी है। मुर्गा बी को देख कर, मुर्गा बी को देख कर, मन उपजाए ज्ञान। जल में गोता मार कर, जल में गोता मार कर, पंख रहे अलगान कबीरा, पंख रहे अलगान। मुर्गाबी को देखकर मन उपजा ये ज्ञान, जल में गोता मार कर पंख रहे अलगान। देखिए ये मन में क्या ज्ञान उपजा
ये जानने की ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर वाणी है। ये देखिए, संसारी इस मानव को जो संसारी भोग विलास में मस्त है और संसार की वस्तुओं में मस्त है, संसार की चीज़ों में मस्त है, तो यहाँ एक संत किस प्रकार समझाना चाह रहे हैं एक मानव को जो हर वस्तु को प्राप्त करके भी दुखी है, क्योंकि कोई भी वस्तु का कोई निश्चित समय नहीं है। जिस प्रकार इस मानव का, किसी भी जीव का हर समय निश्चित है। तो ये मुर्गावी को कहते हैं जल कुक्कुट। जल कुक्कुट नाम सुना सुनाया नाम है जल कुक्कुट। जिस प्रकार जल में गोता लगाकर अपने लिए खाना पीना ढूंढ लेता है। देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं जल कुक्कुट का। जिस प्रकार वो गोता मारकर जल में और अपने लिए खाना पीना ढूंढ लेता है, पर उस पर जल का कोई असर नहीं होता। देखिए, यहाँ बहुत सुंदर बात समझने की है कि जिस प्रकार वो जल कुक्कुट जल में गोता मारकर और वो अपनी जो वस्तु है खाने पीने की वो अपनी ढूंढ लेता है, तो उस पर जल का कोई असर नहीं होता। यहाँ उसी प्रकार समझा रहे हैं संत। इसी प्रकार संसारी सरोवर से अपने काम की वस्तु बिना मोह जाल में फंसे निकाल लेनी चाहिए। आज इस संसारी मनुष्य को मोह बहुत है, तो ये एक संसार सरोवर की तरह है। तो यहाँ एक ज्ञान की बात है कि जो भी संसार में वस्तु है उसको बिना मोह, बिना मोह के उसे निकाल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसारी जाल में फंस गए और आप उसमें मोह आपने पैदा कर लिया, तो वो आपको एक और मुसीबत खड़ी हो गई। तो ये एक जल कुक्कुट का उदाहरण दिया है एक संत ने कि जिस प्रकार वो जल में गोता मारकर अपनी वस्तु को ढूंढ लेता है और जल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, इसी प्रकार इस संसारी मानव को इस संसारी सरोवर से अपनी वस्तु बिना मोह के जाल में फंसे ढूंढनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश संत कबीरदास जी दे रहे हैं और इसको श्रवण करें और एक कम से कम जल कुक्कुट से तो ऊपर उठें। यहाँ बहुत मोह के जाल में फंसे हुए हैं ये संसारी मानव, तो इससे बचें और एक वंदना गुरु की देखें। बार बार करूँ वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ऐसी वंदना हो बार बार तो निश्चित ही आप भव से पार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग जाने भक्ति का राज। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।